एवरीवन एंड वेलकम टू फूड स्पाई। मैं हूं पलक श्रीवास्तव एंड आज आपके लिए लेकर आई हूं बिल्कुल बाजार जैसे गर्मा गर्म समोसे बनाने की रेसिपी। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने रेसिपी को। बट हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी रेसिपीज मिलती रहे। तो समोसे का आटा लगाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत है, बस मैदा, तेल, अजवाइन और नमक। इससे हमें एक सख्त आटा लगाना है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक परात ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी 3/4 कप मैदा। अच्छा, कुछ लोगों को पसंद होता है आटे और मैदे का एक कॉम्बिनेशन वाला समोसा, तो आप वो भी बना सकते हैं। आप सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं, पर अगर आप आटे और मैदे का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो 1/4 कप आटा और 3/4 कप मैदा यूज करके भी आप समोसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैं बस 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम ही नमक डाल रही हूँ, क्योंकि भाई फिलिंग में तो नमक होगी ही। इसी के साथ मैं डाल दूंगी यहाँ पर 2.5 टीस्पून तेल। अच्छा, ये तेल जरूरी है डालना इस वक्त, क्योंकि इसी की वजह से आपके जो समोसे बनेंगे बिल्कुल बढ़िया खस्ते और करारे समोसे बनेंगे। एंड इसको हम मोयन डालना कहते हैं। मोयन डालने से आपका, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल बढ़िया करारे समोसे के लिए मोयन डालना बहुत जरूरी है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन को अपने हाथों के बीच में अच्छे से रगड़ कर और इसको मैं आटे में डाल दूंगी। अब इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। आटे और तेल को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं और अपने हाथों उंगलियों से एक बार इसको बढ़िया तरीके से मिलाना है। जैसा रेत की एक जो टेक्सचर होता है ना, रेत या सैंड का जो टेक्सचर होता है खुरदुरा सा, वैसा ही हमें इस टेक्सचर को आटे और तेल को मिलाने के बाद लाना है। दूसरी पहचान इसकी ये होती है कि मोयन आपका सही डला है या नहीं, या आपको और मोयन की जरूरत है या नहीं। तो आप जब इसको अपने हाथों के बीच में से हथेली के बीच में आप इसको एक शेप देंगे तो वो शेप होल्ड करेगा। तो आप देखिए, अभी जैसे ये एकदम ऐसे एक, जैसे अगर मैं इसको एक मुट्ठी में डाल के बना रही हूँ तो ये एक शेप होल्ड कर रहा है, तो ये भी एक पहचान होती है। अगर शेप होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आपको थोड़ी और मोयन की जरूरत है, तो आप 1/2 टीस्पून थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा, वरना आपका सॉफ्ट हो जाएगा आटा और उसके साथ हमारे खस्ते एकदम बढ़िया कुरकुरे समोसे नहीं बन पाएंगे। एंड फिर इसको साथ लाने की कोशिश करती हूँ, नहीं होता है तो थोड़ा सा और पानी डाल के फिर इसको एक टाइट डो बनाना है हमें। अब इसको करीब 2 से 4 मिनट तक आप अपने हाथों से इसको गूंथ लीजिए। एंड आप देख सकते हैं अभी ये आटा एक साथ आ गया है, लेकिन काफी ज्यादा टाइट है। एंड बस यही बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी आप देख सकते हैं इस आटे में बिल्कुल खिंचावट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इसमें ग्लूटेन डेवलप नहीं हुआ है। हमने इसको बस थोड़ा सा ही गूथा है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो आप कोई भी गीले कपड़े से इसको कवर करके, गीला मतलब बहुत ज्यादा गीला नहीं, बस हल्का सा थोड़ा गीला कपड़ा लेकर आपको इसे कवर करके छोड़ देना है कम से कम 20 मिनट के लिए। तो समोसे वाले आलू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए देखते हैं। उबले हुए आलू, हल्दी, हींग, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, तेल, भुना जीरा और कद्दूकस किए हुए थोड़े से जिंजर है मेरे पास, और हरी मिर्ची कटी हुई। फिर हमारे पास आमचूर है, साबुत धनिया, साबुत जीरा और थोड़ी सौंफ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मटर डालना भी पसंद करते हैं। आलू मटर के समोसे भी बनते हैं जो अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आलू के मसाले को भूनने से, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। एंड इस कढ़ाई अब मैं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा ही तेल डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून तेल डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो नॉन स्टिक है। आपको अगर और तेल डालने की जरूरत पड़े तो आप यहाँ पर करीब 2 से 2.5 टीस्पून तक तेल डाल सकते हैं। तो देखिए अब तेल तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा। तो 3/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है। इसी के साथ 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, और 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ पर डाल देंगे सौंफ। साथ में डाल दूंगी 1/2 टीस्पून छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और 3/4 टीस्पून यहाँ पर ग्रेट की हुई जिंजर या अदरक। इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से चला लेते हैं और धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए थोड़ा भून लेते हैं, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए और जो हमने खड़े मसाले डाले हैं वो सब भी एक साथ थोड़े भुन जाए। इसी के साथ में मैं यहाँ पर डाल दूंगी हींग। तो बस आप एक चुटकी भर हींग डालनी है, 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है, और बस इन सारी चीजों को भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे खड़े मसाले और अदरक, मिर्ची, हींग सारी चीजें एक साथ अच्छे से भुन चुकी हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सूखे मसालों पे। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून आमचूर डाल दिया है मैंने, और इसी के साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर,
हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे हम भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून से बस थोड़ा सा ज्यादा गरम मसाला, हल्दी बस यहाँ पर चुटकी भर डलेगी, ज्यादा येलो कलर का हमें स्टफिंग तो नहीं चाहिए, तो बहुत थोड़ी सी हल्दी, और लाल मिर्च तो आप बिल्कुल अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च आप थोड़ी कम रखिएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। आमचूर भी थोड़ा खट्टा होता है तो नमक भी ज्यादा नहीं डालना है, हाफ टी स्पून यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने। धीमी आंच पर इन सारे खड़े मसालों को और ये सूखे मसालों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं कि ये अपने बिल्कुल, जो हर मसालों में ना एक नेचुरल ऑयल होता है, तो बस वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए, बस थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बट मसाले हमारे जलने बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसी के साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3 उबले हुए आलू, मीडियम साइज के 3 आलू थे, उबाल करके हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे मटर डालना था, अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो आप आलू के साथ ही डाल सकते हैं, इन सारी चीजों को एक साथ भून सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हैं तो जब हमने हरी मिर्च और अदरक डाली थी ना सारे खड़े मसालों के साथ, आप उस वक्त डाल के जरा सा पानी, मतलब 2 टीस्पून पानी डाल के ढक के पहले इन सारी चीजों को अच्छे से पका लेते, फिर उसमें आप सारे सूखे मसाले और आलू एक साथ डाल के भून लेते हैं। बट यहाँ पे मैं मटर नहीं यूज करी हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आलू वाले समोसे पसंद है, तो आई एम गुड टू गो। दोस्तों, अब हमारी आलू की स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है एंड मैदा को तो हमने गूंथ ही लिया था, तो अभी एक बार इसको फिर से एक बार थोड़ा मिला लेते हैं। पर अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा आटा एक साथ अच्छे से आने लग गया है एंड खिंचावट भी आ गई है, जो कि अच्छी बात है। तो अभी मैं इसको 2 से 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लूंगी। यहाँ पर 3 इक्वल साइज के छोटे छोटे बॉल्स मैंने निकाल लिए हैं। अब सब चीजें तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपने समोसे बनाने। एंड अब ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है क्योंकि हमारा आटा बिल्कुल टाइट है ना, तो इसको पहले एक अच्छे से गोल लोई बना लेंगे एंड इसको फिर हम पतले से पतला बेल लेंगे, जितना पतला हो सके। बट हाँ, इसको ओवल शेप में बेलना है, मतलब आपको गोल नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा लंबा ऐसे अंडाकार शेप में आपको इसको बनाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रोटी के बराबर इसको आपने पतला बेला है एंड बस ये अच्छे से एक बार हमने बेल लिया है। अब इसको हमें बीच में से काट लेना है और 2 सेमी सर्कल्स बना लेने हैं। अब देखिए, इसको हमें इसके एजेस को सील करना है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ पानी से सील कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब आदत हो चुकी है। बट अगर आपको इसको पानी से सील करने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पे पानी में 1 चम्मच मैदा मिक्स करके इसका एक ऐसा स्लरी सा बना लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए एंड बहुत आसानी से आप उसको चिपका पाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ पानी से ही चिपका रही हूँ। अब देखिए, इसको मैंने दोनों साइड्स को एक साथ ला के ऐसा कोन बना लिया एंड बस एकदम परफेक्ट कोन बन गया है। ऊपर से जो इसका पॉइंटेड टिप है ना, वो आपको अच्छे से कवर करना है, वो ध्यान में रखना है, नहीं तो वहीं से तेल घुसेगा और फिर आपका समोसा बिल्कुल खराब हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा टिप यहाँ पर ये है कि आप अपने समोसे को कभी भी बहुत ज्यादा मत भरिए। आप देखिए, यहाँ पर मैंने इसको कम से कम 1 सेंटीमीटर उसके एजेस से अंदर तक ही भरा है, जिससे कि आप जब इसको आप पेस्ट करेंगे तो आप बहुत आराम से पेस्ट कर सकें एंड आपका समोसा फटे भी ना। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने पहले इसके जो पॉइंटेड टिप है उसको अच्छे से क्लोज किया एंड फिर यही पानी का पेस्ट लगा के, मतलब पानी ही लगा के, बट आप चाहें तो पेस्ट भी लगा सकते हैं एंड पेस्ट लगा के आपको चारों तरफ इसको लगा लेना है। एंड फिर देखिए, बीच में हमको इसको एक ऐसा फोल्ड देना है, मतलब आप दोनों साइड्स को एक साथ ला के ऐसे फोल्ड कर दीजिए एंड फिर सारी चीज़ों को, उसके एजेस को आपको मिक्स करके इसको सील करना है। अब ये जो बीच वाला फोल्ड है, आखिर इसका क्या सीक्रेट है? इसका ये फायदा रहेगा कि जब आप अपने समोसे बना लेंगे तो ये आराम से बैठने लायक हो जाएंगे, मतलब ये लुढ़केंगे पुढ़केंगे, चारों तरफ गिरेंगे नहीं, बस आराम से इसको एक बेस मिल जाएगा। एंड बस टांग टडांग, हमारा समोसा बिल्कुल तैयार है एंड आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट शेप रेडी हुई है एंड ये बिल्कुल आराम से बेस पे बैठ भी रहा है। तो इसी तरह से अब मैं अपना दूसरा समोसा भी बना लूंगी और सारे के सारे समोसे बना लूंगी। मैंने आपको 2 ही टिप्स यहाँ पर दी हैं, मतलब दी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, जो मेन 2 चीजें हैं, एक चीज जो आपका जो ट्राइंगल है, कोन है, उसका जो टिप है वो अच्छे से क्लोज होना चाहिए, वहां से तेल अंदर जाएगा। दूसरी बात, अपने समोसे की फिलिंग बहुत ज्यादा मत भरिए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा समोसा का फिलिंग भर दिया तो इससे मुझे दिक्कत होगी, तो ऐसे थोड़ा सा निकाल लिया है मैंने एंड कम से कम 1 सेंटीमीटर का अंदर गैप होना चाहिए। तीसरी बात, आप अपना पेस्ट अगर आप पानी से चिपकाने में असफल हो तो आप इसमें पानी और मैदे का एक इक्वल अमाउंट में घोल भी बना के उससे भी बना सकते हैं, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।
तो दोस्तों समोसे को फ्राई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो तेल है ना वो एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, फिर आप उसको मीडियम आंच पे मतलब धीमी आंच पे छोड़ दीजिए करीब 5 मिनट के लिए। तेल बहुत गर्म आपका समोसे फ्राई करने के लिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको अपने समोसे को फ्राई करना है, जिससे के लिए वो बढ़िया तरीके से खस्ता होएंगे। अगर आपने उसको जल्दी से बस तेज आंच पे फ्राई कर दिया ना तो ऊपर से तो वो परफेक्ट आपको कलर मिल जाएगा जैसा बाहर मिलता है, लेकिन वो टेक्सचर आपको कतई नहीं मिलने वाला। तो जैसा मैंने आपको बोला, आपको समोसों को बहुत ही धीमी आंच पे, जो सबसे कम आंच हो उसके ऊपर फ्राई करना है। आराम आराम से उसको होने दीजिए, जस्ट लाइक जो हलवाई बनाते हैं ना, एक साथ बड़ी सी कढ़ाई में बहुत सारे समोसे डाल के बस भूल जाओ, थोड़ी थोड़ी देर पे चलाओ, बस हमें वही करना है। थोड़ी देर के बाद आप इनको आराम से पलट लीजिए, एक तरफ से जब ये होने लग जाए दूसरी तरफ से पलटिए। तो इस पूरे समोसे को फ्राई करने में आपको करीब 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जरिए ये देखिए दोस्तों, हमारे कितने बढ़िया तरीके से एकदम ही क्रिस्पी हो चुके हैं समोसे एंड बिल्कुल रेडी भी दिख रहे हैं। एंड फिर किसी किचन टॉवल पे रख के आप इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के अंदर सारा एक्स्ट्रा ऑयल एब्सॉर्ब हो जाएगा एंड आप इसको फिर सर्व कर दीजिए। बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता समोसे तो हमने बना के तैयार कर ही लिए हैं। अब इसको आप सर्व करिए खट्टी मीठी चटनी के साथ और इसका लुत्फ उठाइए बढ़िया गरम गरम चाय के साथ। पर जल्दी से इसको बनाकर जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये सीरियसली बिल्कुल फेल प्रूफ रेसिपी है एंड बहुत ही बढ़िया बनती है। अभी के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन फिर से लेकर आऊंगी बहुत सारी नई रेसिपीज। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज क्लिक करिए लाइक बटन को, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है। अभी के लिए चलती हूँ, फिर से लेकर आऊंगी बहुत सारी रेसिपीज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलोहा।